कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। उत्तल लेंस है तो चिन्ह परिपाटी। सभी लोग बोर्ड पर देखें। आवाज नहीं बच्चों। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी आप अच्छी तरह से देखिए और ये जानने का प्रयास करिए कि जैसे हम लोगों ने दर्पण में जो जो लंतरानियाँ पढ़ी थी वैसे वैसे लेंस में भी पढ़ रहे हैं। तो जो जो टॉपिक दर्पण में था वही वही टॉपिक लेंस में है। अब उत्तल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी जैसे उसमें दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी था, तो गौर से देखो। ये उत्तल लेंस है, सबको दिखा। ये पार्श्विक अक्ष है। और बच्चों ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष। यहाँ कहीं F1, यहाँ कहीं F2, यहाँ कहीं 2F2 और ये प्रकाशिक केंद्र। जब बेटा उत्तल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी बतानी होगी, माने UVF वगैरह का सिंबल क्या होगा, तो सबसे पहले जैसे दर्पण किए थे निर्देशाक्ष बनाए थे। Y अक्ष की धन दिशा, Y अक्ष की ऋण दिशा, X अक्ष की ऋण दिशा। ठीक है। अब यहाँ सत्यम कोई अगर एक वस्तु रख दे AB, तो वस्तु की दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मेजर्ड होती है। इसका कहीं इमेज बनेगा A', B' दिख रहा है, और इमेज की डिस्टेंस V से व्यक्त होती है, और द्वितीयक फोकस की दूरी F से। जरा विकास स्वरूप ध्यान दे दीजिए। विकास स्वरूप बोर्ड पर देखो। ये उत्तल लेंस बना हुआ दिखाई दिया तुम्हें? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए ये X अक्ष है और ये X अक्ष है। ये प्रकाशिक केंद्र है और यहाँ Y अक्ष की ऋण दिशा। अब उत्तल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी माने कौन चीज धन में होती, कौन चीज ऋण में होती, कौन चीज किससे लिखी जाती है, यही बताना है। गौर से देखिए। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से सारी दूरियां नापी जाती हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से F2 तक की दूरी F, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी V, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी U। और आप देख रहे हो कि हम इन्हें चाहे तो बता सकते हैं। U बराबर क्या है बेटा? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से किसकी दूरी है? वस्तु दूरी। ठीक है। और V क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। समझ आ रहा है बच्चों? और यहां देखो जरा, F क्या है? लेंस की फोकस दूरी। जो वैल्यूज X अक्ष की धन दिशा में होंगी वो धनात्मक होंगी, और जो वैल्यूज X अक्ष की ऋण दिशा में होंगी
वो ऋणात्मक। देखो यहाँ यूं x अक्ष की ऋण दिशा में है तो ये हमेशा निगेटिव, और भी इधर है या भी इधर है तो ये दोनों पॉजिटिव। माने उत्तल लेंस के लिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी यूं होती है, सदैव ऋणात्मक होती है, और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v से लिखी जाती है और सदैव क्या होती है बेटा, धनात्मक। फोकस दूरी सदैव किससे लिखी जाती है, f से, और क्या होती है, धनात्मक। ऐसे ही अवतल लेंस में देखिए जरा, ये अवतल लेंस बना रहे हैं, ये इस तरह से अवतल लेंस का ये मुख्य अक्ष है जो x अक्ष की धन और ऋण दिशा में है, ये y अक्ष है, y अक्ष की ऋण दिशा है। अवतल लेंस में बच्चों प्रथम फोकस इधर होता है, 2f1 इधर, द्वितीय फोकस इधर होता है और 2f2 इधर। यहाँ अगर कोई एक वस्तु रखी जाएगी तो अभी अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना सिखाएंगे, तो इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ बनता है, ऐसे a डैश b डैश। गौर से देखो, ये प्रतिबिंब तक की दूरी है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब दूरी b, फोकस बिंदु की दूरी f और वस्तु की दूरी u। इधर क्लियर दिख रहा है। और बच्चों अवतल लेंस के लिए विकास दिख रहा है बेटा, अवतल लेंस हेतु गौर से देखिए जरा, ध्यान से समझिए। अवतल लेंस हेतु लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु दूरी किससे लिखी जाती है, यू। यू मतलब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु दूरी, और ये हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक। देखो v क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से किसकी दूरी, और श्वेता ये भी क्या होती है, और यह क्या है, लेंस की फोकस दूरी, और ये क्या होती है। तो बच्चों यहाँ ध्यान से समझिए और सुनिए, अवतल लेंस में सारी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी v से, प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी f से, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी u। सब x अक्ष की ऋण दिशा में है, इसलिए सबको ऋणात्मक रखेंगे। कोई असुविधा बेटा, समझ आ रहा है?